कि जिसने सोचा था कि 14 को करेगा तो 14 में तो करेगा। हुई है बस जिंदगी। अब कल जुलूस कैसे होगा, कितनी मेहनत हमें करनी है। आप तो जाके सो जाओगे, आप आराम से रात भर सोगे, हम रात भर जागेंगे, फिर जुलूस में भी दौड़ेंगे। आदमी को बड़ा मजा आता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, नारायण की बरकतों से माला माल फरमाए। कहने का मकसद ये है कि आइंदा इसका ख्याल रखना कि जुलूस अगर कल है तो आज की रात में मिलाद शरीफ उससे एक दिन पहले हो जाए, 2 दिन पहले हो जाए, 4 दिन पहले हो जाए, मगर इस तारीख में ना हो, क्योंकि हमारा आना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज भी आलम यह हुआ कि सुबह हम गोंडा थे, नहीं भी दे पाता हूँ। इसका मतलब है कि मैं आना नहीं चाहता। वजह ये होती है कि मैं मसरूफ बहुत रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए कभी कभी तारीख नहीं दे पाता। खैर, ये तो आप बीती है, आप बीती क्या सुनाएं। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलोगे तब बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमारे और आपके मुश्तरका इस इजलास में शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन। और आपको, आपके घर वालों को दोनों जहान की बरकतों, फरहतों, खुशियों, शादमानियों से माला माल फरमाए। थोड़ी देर के लिए हकीर फ़कीर आसिम कसीर सरापा तकसीर, आपका खादिम आपकी बारगाह सरापा तकसीर, आपका खादिम आपकी बारगाह में हाजिर आया। हाँ, ये माहौल आप बनाए रखिएगा तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर हमारी और आपकी कुछ बातें होगी। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों हाजत रवा गौसे आजम, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। निकाला है पहले तुम्ही दुख सुनो अपने आफत जदों के, तुम्ही दर्द की दो दवा गौसे, तुम्ही दुख सुनो अपने आफत जदों के, तुम्ही दर्द की दो दवा गौसे आजम। कहें किससे जाकर हम सब अपने दिल की, कहें किससे जाकर हम सब अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। कहें किससे जाकर हम सब अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तख़लुक़ु मिनत तीन कहयअति तैर बिइज़नी फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरन बिइज़नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़नी व इज़ तुखरिजुल मौता बिना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद दी दुहाई, भला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। तू हिम्मत दे मैं तन्हा काम बिस्यार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस। जिला दे दी जला दे कुफ्र इल्हाद, के तू मुही तू कातिल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, न तू आजिज है ना गाफिल है या गौस। अदूबद्दीन मजहब वाले हासिद, तू ही तन्हा का जोरे दिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फुजू हाँ, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुवत ही से तू आतिल है या गौस। उलूहियत नबुवत के सिवा तू तमाम अफजाल का काबिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदर व आदिल है या गौस।
इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा मोहब्बताना, खुलूसाना, आशिकाना, मुखलिसाना अंदाज़ो तेवर में आकाए नामदार, महबूबे परवरदिगार, मदनी ताजदार, मक्की सरदार, मदे मुश्तबा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलम पनाह में बआवाज़ बुलंद झूम कर दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व इब्निल करीम व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलाम। एक बार और हुसूल बरकत के लिए सुना दें सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम एक बार और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व इब्निल करीम व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाया इल्म फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिदे मियत माजिया मोय्यदे मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जतुम मिन मुअज्जजाति रसूलिल्लाह बरकतुम मिन बरकातिल्लाह सय्यिदुना व सनदुना कंजुना व ज़ुखरुना ले यौमुना व गदुना हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत फाज़िल बरेलवी? माना अरब ने जिसको यगाना, गाया अजम ने जिसका तराना, माने है जिसको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत। चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हामी सुन्नत आला हजरत। दीन की नौबत ऐसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई, लहरा सुना दे तरस जियारा, हामी सुन्नत आला हजरत। वक्त सफर 2:38 थी तारीख सफर की 25, जुम्आ के दिन दुनिया से सिधारा, हामी सुन्नत आला हजरत। उसी इमाम अहले सुन्नत की बारगाह आलम पनाह में जब हम पहुंचते हैं तो बारगाह आला हजरत से क्या सुभान अल्लाह बारगाह गौसियत के लिए पैगाम मिलता है। आला हजरत अजीमुल मर्तबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूम कर पैगाम देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। क्या बात, सुभान अल्लाह। आप भी बोलो भैया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। आगे इरशाद फरमाते हैं, किस गुलिस्ता को नहीं फस्ल बहारी से न्याज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, अल अमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम ऐलान फरमाते हैं, अल अमा कहर है ऐ गौस को तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, उस पे ये कहर के अब चंद मुखालिफ तेरे, उस पे ये कहर के अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दें कहीं पाया तेरा। अरे बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं आता है जो ऐला तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा, बाज़ अशब की गुलामी से ये आंखें पिलनी, बाज़ अशब की गुलामी से ये आंखें पिलनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे इमाम ने, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों नहीं मिटेगा, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं मिटने वाला है। मिट गए आधा, मिट रहे हैं आधा और मिट जाएंगे आधा, लेकिन गौस का चर्चा नहीं मिटेगा। तो रज़ा ने पैगाम दिया, सुनो, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों, क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मासूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आला हज़रत मक्ते में जाके इरशाद फरमाते हैं, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम की बारगाह कौन सी बारगाह है, बड़ी अजीम बारगाह है। ये वो बारगाह है जिस बारगाह का आलम क्या है, सुभान अल्लाह। तो ऐलान कर दिया गया, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये वो बारगाह है जिसकी बारगाह का इख्तियार यह है कि ऐलान कर दिया गया, पैगाम दे दिया गया, गुनगुना दिया गया और लोगों को बता दिया गया, समझा दिया गया। ये दयारे गौसे आजम है, ये गौसे आजम बगदादी का दयार है। इसका आलम यह है, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। गौसे आजम के लिए आला हज़रत ने एक शेर पढ़ा और उस शेर का पहला मिसरा मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसी पे हमारी और आपकी थोड़ी देर बात होगी। कल मैं गया था यहाँ से अल्लाह अकबर दूर मसीहाबाद, वहाँ भी मैंने इसी मिसरे के ताल्लुक से चंद बातें करी। आज मुझे फिर वही बातें करना है। आप इंशाअल्लाह बेदार रहे तो थोड़ी देर में कुछ जामे और माने गुफ्तगू हो जाएगी, कुछ इंशाअल्लाहुल अजीज इख्तिसार में इजमाली कलाम हो जाएगा। आप बेदार रहिएगा। अल्लाहु अकबर। आला हज़रत ने एक शेर बयान किया जो मैंने आपके सामने पढ़ा। फरमाते हैं, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। सुभान अल्लाह। क्या फरमा दिया, तने बेसाया, फिर साया कहाँ से आया। क्या बात है, जब तन मुस्तफा का बेसाया तो फिर साया कहाँ से आया। हाँ हाँ, तो आला हज़रत से पूछो, हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपने फरमा दिया मुस्तफा का के तने बेसाया, तो जब हुजूर के तन का साया नहीं तो कैसे आपने आगे ये फरमाया कि साया देखा। जब साया नहीं तो देखा कैसे, क्या बात, साया नहीं तो देखा कैसे। इस बात आपने मासूम मिल्लत को देखा तो आप या तो हाँ या कहोगे देखा। हाँ सुभान अल्लाह। अब अगर आप कहें हाँ ही मिनट बाद कहें ना तो आदमी कहेगा अजीब बात है, हाँ भी कहता है और ना भी कहता है, ना भी कहता है और हाँ भी कहता है। या तो तुम ना ही कह दे या हाँ ही कह दे, जमाना मिल जाएगा। हाँ और ना को इकट्ठा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इमाम की शान है, हाँ और ना को इकट्ठा कर दिया और जुमला सही भी कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, ज़ेबा तेरा क्या चला, मालूम क्या हुआ, गौसे आजम के चेहरे का जलवा ये मुस्तफा सायों में से एक साया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। साये में से एक साया है।
एक जलवा है, हुजूर के अक्स में से एक अक्स है, हुजूर ही की शबी है, हुजूर ही का सुभान अल्लाह जलवा है, हुजूर ही का साया है, हुजूर ही का अल्लाहू अकबर है। गौस आजम का चेहरा, जिसने गौस का चेहरा देखा उसने नबी का साया देखा, जिसने गौस का चेहरा देखा उसने मुस्तफा के रुख अनवर की ज़ियारत करी है, जिसने गौस का चेहरा देखा उसने अल्लाह के हबीब और उम्मत के तबीब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को देखा, जिसने गौस का चेहरा देखा उसने मुस्तफा का साया। कैसे ये कैसे हो गए? मुस्तफा के तने बेसाए का साया गौसे आजम को देखा, ये कैसे? अब ये कैसे की बात हम आगे लेके चलेंगे, जरा जोर से कह दो। आपको बात समझ में आ रही है या कुछ गड़बड़ हो रहा है समझने में? समझ में आ रही है ना? अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम अंदाज बहुत जल्दी चेंज कर देंगे, तब्दील। हम बात समझाने के कायल हैं। कैसे गौसे आजम मुस्तफा का साया, हुजूर का साया, कैसे? है जरा जोर से कह दो। एक बात बताओ, मैं जल्दी जल्दी बातें करने की कोशिश करूंगा, तुम किसके उम्मती हो? हम हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा जोर से कह दो। हमारे नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे महबूबे पाक का नाम है, जिनके हम उम्मती हैं, बंदे खुदा के हैं, उम्मती मुस्तफा के हैं, मुरीद गौसे आजम के। जरा जोर से कह दो। क्या नाम है हमारे नबी का? मोहम्मद मुस्तफा। एक बात यहाँ मैं आपको बताता चलूं, नाम के बाद जब तो ये भी याद रखिएगा, उलमा को पढ़िए, हदीसों को देखिए, बुखारी शरीफ उठाइए, नसई उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, इब्ने माजा उठाइए, आप सिहाह सिद्दा को पढ़िए, आपको मालूम होगा जहां मुस्तफा के अस्माए मुबारका, अस्माए हसना का जिक्र आया है, मुहद्दिसीन ने नबी के नाम को शुमार फरमाया और उसके बाद में कलम ये चलाया कि ये वो नाम है, ये वो नाम है, ये वो नाम है जिनको नबी ने हमें बता दिया, कुरान से हमने पढ़े या हदीस में हमने पढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्तफा के इतने ही नाम हैं, नहीं नहीं, मुस्तफा के कितने नाम हैं ये अल्लाह जानता है या फिर अल्लाह का रसूल जानता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के अलावा कोई नहीं जानता। ये जो हम नाम जानते हैं ये इसलिए कि हुजूर ने या कुरान में खुदा ने या हुजूर ने हदीस में बयान कर दिए, तो जितने बयान कर दिए उतने हम जानते हैं, और जो बयान न फरमाए वो अल्लाह जानता है या अल्लाह का हबीब जानता है। पता क्या चला? उलमा बयान फरमाते हैं हुजूर के नामे मुबारक का शुमार इंसान के बस की बात नहीं है, हुजूर के नाम की गिनती इंसान के बस की बात नहीं है, हुजूर के नाम को लेना ये इंसान के ताकत की बात नहीं है। मैं यहीं पर एक जुमला देकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुल रहीगा वालों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, जिस नबी के नाम तलक, जिस नबी के नाम तलक कोई न पहुंच सके, उस नबी के मकाम तलक कैसे पहुंचेगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। पुकार के कहता है, ऐलान करता है, पैगाम देता है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस पाए बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम की बात है मियां, जरा सोचिए तो हुजूर के नाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, और ये उटंगे पैजामे वाला मकाम की बात कर रहा है। जिन्हें आज तक कपड़ा ठीक करना नहीं आया वो हमारा तुम्हारा दीन ठीक करने चले हैं। हुजूर के नाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, और ये मकाम की बात कर रहा। सुन, मुस्तफा के नाम की बात है तो सुन। आला हज़रत फरमाते हैं, वो नामी के नाम खुदा नाम तेरा, वो नामी के नाम खुदा नाम तेरा, रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूलो वली। अब जरा सोचिए कितनी अजीम बात है। हुजूर के नाम तलक नहीं पहुंच पाते और हुजूर के मकाम की बातें करने लगते हैं। हुजूर के मकाम की बात करोगे तो ये कहना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, ये ऐलान
करना पड़ेगा। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर वजहिकल मुनीर लक़द गुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। लेकिन रज़ा ने खत्म सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जोर से बोलो हमारे नबी। बात नाम मुबारक हो गई, चलें आगे चलते हैं। हम किसके उम्मती हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने खाकदाना गीती पर जमीन पर अंबिया और मुरसलीन को भेजा। कितनी तादाद? 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन मबरूस फरमाए। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने भेजा। बहुत गौर से बात सुनिएगा, इसलिए समझ नहीं पाएंगे अगर आप जहन नहीं लगाएंगे। और वो आला हजरत का मिसरा जहन में रहे, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा। सिर्फ इतनी सी बात जहन में रखना। अब आओ जरा, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने इस खाकदाने गीती पे अपने कदम रंजा फरमाए और जमीन को बरकत अता फरमाई अपने क़ुदूम महमद हुजूर से। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या भेजा? आओ आओ जरा, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया तशरीफ ला चुके हैं। अब दोशंबे का दिन है, पीत है, हजरत आई है, आका तशरीफ ला रहे हैं, सरवर इनो आ रहे हैं। जब सरकार की विलादत हुई तो आलम क्या है, दीवाना पुकार के कहता है, रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। अब महबूब तशरीफ लाए, आका आए, खुदा ने साथ में कुरान भेजना शुरू कर दिया। अब आयत का नुज़ूल होने लगा, कुरान आने लगा। आयत एक के बाद दूसरी आयत आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी आयत आ रही है। अब कुरान पढ़ो तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वजअलना लिन्नास इमामा। ए सुनो सुनो, हमने तुम्हें लोगों के ये नबी बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हमने तुम्हें जमीन वालों के लिए खलीफा बनाया। 1,24,000 कबीले के नबी। किसी को कहा तुम अपनी बस्ती के नबी, किसी को कहा तुम अपने गांव वालों के नबी, किसी को कहा अपनी बिरादरी के नबी, किसी को कहा कि सिर्फ लोगों के नबी, किसी को कहा जमीन वालों के नबी। मगर कुर्बान जाओ, जब हमारे तुम्हारे आका को भेजा, क्या बात, सुभान अल्लाह। कुरान उठाओ, कुरान, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वजअलना लिन्नास इमामा, जअलना लिन्नास इमामा। उनको भेजा तो कह दिया एक नबी के लिए कि हमने तुम्हें सिर्फ लोगों के लिए नबी बनाया है। हजरत आदम को भेजा, इरशाद फरमा दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन वालों के लिए तुम्हें नबी बनाकर भेज रहा हूँ। कुर्बान जाओ रब की रहमतों पर। अंबिया और मुरसलीन 1,24,000 आते रहे, मगर कोई नबी अपने गांव वालों का बनकर आया, कोई नबी अपने कबीले वालों का बनकर आया, कोई नबी अपनी बिरादरी का बनकर आया, कोई नबी सिर्फ लोगों का बनकर आया, कोई नबी सिर्फ जमीन वालों का बनकर आया, कोई नबी सिर्फ इंसानों का बनकर आया, कोई नबी सिर्फ मलाइका का बनकर आया, कोई नबी सिर्फ जिन्नात का बनकर आया। मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे तुम्हारे आका, हमारे तुम्हारे सरकार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो शम्बे के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख में सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में भेजा। इरशाद नहीं फरमाया, महबूब हमने तुम्हें बिरादरी का नबी बनाया है, नहीं नहीं महबूब हमने तुम्हें शहर का नबी बनाया है, नहीं नहीं महबूब हमने तुम्हें सिर्फ गाँव का नबी बनाया है, नहीं नहीं महबूब हमने तुम्हें सिर्फ जमीन वालों का नबी बनाया है, नहीं नहीं महबूब हमने तुम्हें सिर्फ आसमान वालों का नबी बनाया है, नहीं नहीं महबूब वो सारे नबी और थे, किसी को कबीले का, बस्ती का, वादी का, शहर का, बिरादरी का नबी बनाकर भेजा। मगर जब हमारे तुम्हारे नबी को भेजा तो रब ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका वमा अरसलनाका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब मैं सारे जहान का रब हूँ और तू सारे जहान की रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
महबूब मैं सारे जहान का रब हूं और तू सारे जहान की, जोर से नहीं जोर से, आप हजरात बीच वाले खामोश क्यों, जरा जोर से आप भी बोलिए जोर से। महबूब मैं सारे जहान का रब हूँ, तू सारे जहान की रहमत बनाकर भेजा गया है। ए महबूब सुन ले, तू जमीन वालों का भी नबी है, तू आसमान वालों का भी नबी है, तू इंसानों का भी नबी है, जिन्नात का भी नबी है, मलाइका का भी नबी है, हूरो गिलमा का भी नबी है, चरिंदो परिंद का भी नबी है, हवाओं और फजाओं का भी नबी है। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात यहाँ और बता दें, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबी और रसूल मिलकर मुस्तफा की बराबरी ना कर सके। सुभान अल्लाह। इस उटंगे पैजामे वाले से कहो आगरा में जाके दिमाग खुलवा। हाय हाय, क्या बात है। इश्क़ रसूल अगर नहीं है तो कहीं से आ सकता है, तो बरेली का सुरमा लगा, वरना यूं करेगा तो जहन्नम में चला जा। क्योंकि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान सुभान अल्लाह। जरा सोचिए तो सही, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया, लेकिन पूरे नबियों की जमात मिलकर मुस्तफा की बराबरी न कर सकी। सोचो तो जरा, ये उटंगा पैजामा पहन के 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़कर बहाना करके मक्कारी करके उसके बाद कहता है नबी हमारी तना बशर है। ओ देवबंदी सुन ले, जिस नबी की बराबरी सारी जमात अंबिया मिलकर ना कर सकी, वो तेरे बराबर कैसे हो सकता है। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी अफजल है, आला है, और ऐसा आला है और ऐसा पाला है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला हमारा नबी। सुन लो, जिस नबी की अंबिया बराबरी नहीं कर सकते, उस नबी की उम्मती कैसे बराबरी कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वाह वाह, क्या बात है। खुदा ने वो मकाम अता फरमाया, सुभान अल्लाह, मकाम महबूबियत क्या फरमाया, सुभान अल्लाह। है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा, तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसम शब तार मिराज ये था कि हबीब की जुल्फ दुता की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अभी, तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद में था शाह, तेरे शहरों कलाम बका की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मकाम ये मुंह और मसूम की दाल, ये सूरत हराम, जिन्हें कपड़े पहनने का सही से ढंग नहीं, वो हुजूर की बराबरी करने चले। 24 इंच के ये 14 सदी के बौने, ये पाक का कद नापने चले। मेरा नबी सबसे आला नबी है, मेरा नबी सबसे निराला नबी है, मेरा नबी सबसे बाला नबी है, हमारा नबी मालिक जन्नत नबी है, साक़िए कौसर नबी है, शाफ़े महशर नबी है, और हमारा अंदाज और तेवर ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, बात बहुत दूर होती चली जा रही है और मजमून फैलता चला जा रहा है। मैं मज़ामीन को समेटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा वादा और जगह भी है, और सही पूछिए तो वादा वही करता है। यहाँ तो मैं तुफैल गौसे आजम की तुफैल करम जिक्र है गौसे पाक का, इंशाअल्लाह इसी के सदक़े में हमेशा हमको हिम्मत मिलती है, और इसी से हमारी बीमारियों में हमको शिफा अता होती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतनी बात इतनी देर में आपके समझ में आ गई होगी कि नबी तो और भी आए, कोई कबीले का, कोई बस्ती का, कोई गांव का, कोई जमीन वालों का, कोई इंसान का, कोई मलाइका का, कोई जिन्नात का,
मगर वो नबी जो मलाइका का भी नबी हो, जो जिन्नात का भी नबी हो, जो इंसान का भी नबी हो, जो जमीन वालों का भी नबी हो, आसमान वालों का भी नबी हो, वो नबी जो सबका नबी हो, वो हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा था ना कि मैं गौसे आजम की मनक़बत पढ़ने जा रहा हूँ, ये नाते मुस्तफ़ा होती चली जा रही है। जरा सुनिए गौर से, मैंने आपको पढ़ा था आला हज़रत का वो मिसरा, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, बस ये ज़हन में रखना। अब मैं आपसे कहूँगा, ये सफ़े अंबिया है, ये अंबिया की जमात है, ये अंबिया का गिरोह है, ये अंबिया का ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप में जो सबका नबी है वो कौन है? हमारा नबी है। बस इसको ज़हन में रखिए। अब आइए बारगाह गौसियत में आइए। सरकार गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महबूब सुब्हानी के दयारे पुरबहार में आइए, बगदाद मुबारक में आइए, गौसे पाक के दरबार में आइए तो शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन सुब्हानी इरशाद फरमाते हैं कुछ लोग पीर सबके होते हैं, फरमाते हैं कुछ इंसानों के पीर होते हैं। वो याद रहे, कुछ इंसानों के नबी, कुछ मलाइका के नबी, कुछ जिन्नात के नबी और मुस्तफा सबके नबी। क्या बात है। अब गौसे आज़म क्या फरमाते हैं? वो मंजिले नबूवत थी और मामला नबूवत का था, ये मंजिले विलायत है और मामला पीरी का है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। फरमाते हैं गौसे आज़म जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कुछ लोग कुछ पीर इंसानों के होते हैं। आगे फरमाते हैं कुछ पीर मलाइका के होते हैं। उसके आगे फरमाते हैं कुछ पीर जिन्नात के होते हैं। और आखिर में फरमाते हैं मुझे तुम अपने ऊपर कयास न करना, मैं सबका पीर हूँ। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। वो मंजिले नबूवत है कि सफ़े अंबिया लगाइए तो मुस्तफा निकल के आएंगे कि जो सबके नबी हैं, और ये मंजिले विलायत है सफ़े औलिया लगाइए तो गौसे आज़म निकल के आएंगे जो सबके पीर हैं। खुदा का शुक्र है, नबी हमारा वो जो सबका नबी और पीर हमारा वो जो पीराने पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मनसब को जब देखा और इस सुभान अल्लाह शान को जब देखा, मुस्तफा वो जो सबका नबी है, गौसे आज़म वो जो सबके पीर हैं, तब रज़ा बोले मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। वो शान जो मुस्तफा ने मनसबे नबूवत पे दिखाई है, वो शान गौसे आज़म ने मनसबे विलायत में दिखाई है। जोर से कह दो मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए, वो नबी है। हाँ, जो सबका नबी। और गौसे आज़म फरमाते हैं मैं सबका पीर हूं। कुछ इंसानों के होते हैं, कुछ मलाइका के, कुछ जिन्नात का पीर हूँ। इंसानों का भी पीर, मलाइका का भी पीर, जिन्नात का भी पीर। नबी पूछोगे तो मुस्तफा का नाम आएगा। और को नहीं किस बुलौलाइया हो, चिश्तिया हो, कोई भी सिलसिला हो, फरमाते किस गुलिस्तां को नहीं, फस्ल बहारी से ने आज कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। हर सिलसिला गौसे आज़म के फैज का मोहताज। कह दो सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, बात अभी खत्म नहीं हुई। एक शख्स का इंतकाल, क्या हो गया? आए जी, क्या हुआ? आपका तो नहीं हुआ है? हम बावजूद बैठे, जनाजा भी पढ़ाना जानते हैं, निकाह भी पढ़ाना जानते हैं। आपका इंतकाल तो नहीं हुआ? अगर बोले सुभान अल्लाह, बोलो भाई, बोले भैया, और जोर से बोलो। बड़ा प्यारा वाक़या सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। एक शख्स का इंतकाल हुआ, घर वालों ने घूरे फेंक दिया, कफन नहीं, दफन नहीं, कब्रिस्तान नहीं, कब्र कुछ भी नहीं, पूरे पे फेंक दिया। इसे न दफनाएंगे न कफनाएंगे, कब्र देंगे, कब्रिस्तान लेके जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, मूसा जाओ
उठाओ, कफन पहनाओ, गुसल दो, कफन पहनाओ, दफन करो, मेरा महबूब बंदा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा महबूब बंदा। हज़रत मूसा आए, देखा तो घूरे पे पड़ा था। जब लाशा उसका उठाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दफन कर दिया, तजहीज़ व तकफीन के सारे मामलात पूरे करने के बाद हज़रत मूसा उसके घर वालों के पास पहुंचे। बताओ तो इसकी नेकी क्या है? तो उसके घर वालों ने कहा, नेकी पता होती तो फेंका ना होता। नेकी पता होती तो फेंका ना होता। अरे जुआरी ये है, शराबी ये है, गुनाहगार ये है, खताकार ये है, झूठा ये है, फलाना ये है, फलाना कौन क्रियाक्रम रहा जो ये करना रहा, सारे क्रियाक्रम करके तब मरा है। इसी वजह से हमने घूरे पे फेंक दिया था, घूरे पे पड़ा है। आपने उठा के गुस्ल दिया, कफन पहनाया, हमें नहीं पता इसकी नेकी क्या है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और से सुनना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर वालों से पूछ चुके, फिर बारगाह मौला में हाजिर हो गए। मौला बात समझ में ना आई, जुआरी है, शराबी है, गुनाहगार है, खताकार है, आसी है, पुरमासी है, और तू फरमाता है मेरा महबूब है। तू फरमाता है मेरा महबूब है, मेरा करीबी है। आखिर वो नेकी कौन सी है जिस नेकी के सदक़े में तूने इसको अपना महबूब बंदा बनाया, अपना करीब कर लिया। उम्मा अल्लाह पर अपने करीब कर लिया, अपना महबूब बंदा बना लिया। रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा सुनो सुनो, तुम्हें नहीं मालूम तो सुन। मामला ये है कि एक रोज ये तुम्हारी किताब जो मैंने तुम पर नाजिल करी, उसे पढ़ रहा था, उसे देख रहा था। मैंने उसमें एक जगह अपने महबूब का नाम मोहम्मद लिखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। महबूब का नाम मोहम्मद लिखा है। ये जब उस जगह पहुंचा तो इसने किताब को देखा, देखता रहा। उसके बाद इसे बड़ा पसंद आ गया। इसने किताब को करीब किया और करीब किया और करीब किया, और अपने होठों से लगाकर मेरे महबूब के नाम मोहम्मद को मोहब्बत से चूम लिया। सुभान अल्लाह, मोहम्मद को मोहब्बत से चूम लिया। एक बार इसने चूमा मोहब्बत से, मुझे इसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मैंने इसके पूरी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए, अपना महबूब बंदा बना लिया। जोर से कह दो, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए, अपना महबूब बंदा बना लिया। उस्ताज़े ज़मान ऐलान करते हैं, पैगाम देने लगते हैं, वो ऐलान करते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, अल्लाहु अकबर। रहमत न किस तरह हो गुनहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। को बेशुमार जुर्म हो, को बेअदद गुनाह, कुछ कम नहीं कि तुम हो गुनहगार की तरफ। देखी जो बेकसी तो उन्हें रहम आ गया, घबरा के हो गए वो गुनहगार की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, बख्श दिया गया। मियां उसका तो काम हो गया, वो अपनी मंजिलों को पहुंच गया। बख्शा क्यों गया? बख्शा क्यों गया पता भी है आपको? बख्शा क्यों गया? हबीबे खुदा के सदक़े में नहीं, मुस्तफा के नाम को चूमने के सदक़े में। चूमना शिरक है, वो चूमना शिरक है, यहाँ जाना शिरक है, वहाँ जाना शिरक है, मज़ार पे जाना शिरक है, हाजिर देना शिरक है, सजदा करना शिरक है, ये करना शिरक है, ये करना। हम जानते हैं मुफ्ती आजम ने क्या लिखा, हम जानते हैं हुजूर सरकार मुफ्ती आजम ने क्या ऐलान फरमाया। वो फरमाते हैं, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। एक सवाल, मैं यहाँ सारी बातें रोक कर एक सवाल पूरे मजमे से करूं, मुझे एक बात बताओ, सजदा अगर करना हो तो कहाँ जाते हैं हम? मस्जिद में। कहाँ जाते हैं जी? सजदा अगर हमें करना होता तो हम कहाँ जाते हैं? बोलिए भाई, कहाँ जाते हैं? हमारे सारे सुन्नियों को पता है मज़ार पे सजदा होता ही नहीं है। उन्हें खुद पता है कि मज़ार पे सजदा होता ही नहीं है। वो खुद मानते हैं कि सजदे के लिए मस्जिद चाहिए, तो मज़ार पे गए तो सजदा नहीं किया, चूमा है। अंधे देख, चूमने के सदक़े में पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। क्या बात है, वाह। और जन्नत का दूल्हा बना दिया गया। नबी का नाम चूमा तो माफ हो गए। हमने कभी साबिर पाक का मजार चूमा, कभी वारिस पाक का मजार चूमा, कभी गरीब नवाज का मजार चूमा, कभी मासूम मिल्लत का मजार चूमा। अल्लाह वालों के मजार चूमे इस निस्बत से कि ये अल्लाह वाले हैं। अरे रब ने हमारी अदा कबूल कर ली। तुम कुछ भी कहते रहो, अपना तो बेड़ा पार। सुभान अल्लाह,
सुभान हाँ, मजार पे जाना ये गलत, वो गलत, फलाना गलत, ढिमाक का गलत। अभी कुछ लोग आए मेरे पास, कुछ दिन पहले बात आ गई तो कहता चलो, कहने लगे ये बताइए औरत का मजार पे जाना कैसा। मैंने कहा भैया ऐसा मुझसे ना पूछो, मुफ्ती आजम से जाके पूछो, उनसे जाके सवाल करो। क्यों? मैंने कहा मुफ्ती आजम के जमाने में औरत आला हजरत के मजार पे हाजिरी देती थी। उनसे लगाओ फतवा, लगाओ मुफ्ती आजम पे फतवा, कहो मुफ्ती आजम गलत थे। हमने तो नहीं कहा। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद, राजदार शरीयत, ताजदार शरीयत, शहजादा हुजूर सरकार आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, ये दोनों शख्सियतें मौजूद थी। और आला हजरत के जब आस्ताना बना है, मजार आला हजरत का बनाया गया, आला हजरत का जब मजार बना, उस दौर से मुफ्ती आजम के जमाने में भी, हुज्जतुल इस्लाम के जमाने में भी, और आज तक आला हजरत के मजार पे औरतें हाजिरी देने जाया करती हैं। मुफ्ती आजम से पूछो, क्या उन्होंने वदा वरज़िया नहीं पढ़ी थी? क्या उन्होंने आला हजरत को नहीं पढ़ा था? क्या वो आला हजरत के बेटे थे? वो आला हजरत नहीं जानते थे, कौन जानता? लेकिन सुभान अल्लाह, क्या फरमाया मुफ्ती आजम ने? संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साही, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। बोला चूमना शिरक है, ये वो शिरक है, फला शिरक है। बात बहुत चली। क्या फरमाया गया? यार कर ले, प्यार कर ले, बेड़ा पार कर ले। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के नाम पाक को मोहब्बत से चूम लिया। अल्लाह ताला ने उसकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि अपना महबूब बंदा बनाया, सारी जिंदगी के गुनाह को माफ फरमाया। अब नबी से कहा कि उसके गुस्ल दो और कफन पहनाओ। उसका गुस्ल और कफन अल्लाह के नबियों में से एक नबी ने फरमाया। अब एक बात हमको बताओ, वो उम्मती किसका था? उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम, उन्हीं की उम्मत में था। और बख्शा किसके सदक़े में गया? हाय हाय हाय, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उम्मती हजरत मूसा का, और बख्शा गया मुस्तफा के नाम के सदक़े में। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम तो उम्मती भी मुस्तफा के हो, मोहब्बत भी मुस्तफा से कर लो। मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाना ये मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। तो उम्मती किसी और का था और बख्शा किसी और के सदक़े में गया। यूं तो हर जमाना मेरे हुजूर का है, लेकिन उम्मती बज़ाहिर किसी और का था, बख्शा किसी और के सदक़े में गया। के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। ये मिसरा याद रहे। उम्मती किसी और का, बख्शा, बोलिए भाई, बख्शिश किसी और के सदक़े में। उम्मती एक शख्स था, बगदाद शरीफ में अपने पीर की बारगाह में पहुंचा, और जाने के बाद मैं अपने पीर के दरबार में बैठ गया। पीर ने पूछा, कहो कैसे आए? अर्ज करने लगा कि शाम एक काफिला तिजारत के सिलसिले में जा रहा है, मैं इजाजत चाहता हूं कि आप इजाजत दे दें तो मैं मुल्क शाम चला जाऊं। पीर ने आंखों को बंद किया, चेहरे को नीचे किया, थोड़ी देर तक चेहरा झुकाए रहे, आंखें बंद किए रहे, फिर सर उठाया, आंखें खोली, फरमाया ना जाना, मत जाना, वरना नुकसान उठाए। जब इतनी बात सुनी तो मायूस हो गया। पीर के दरबार से उठा, पीराने पीर के दरबार में आके बैठ गया। गौसे पाक के दरबार में आके बैठ गया। और गौसे पाक ने जब उसे देखा तो समझ गया, करीब बुलाया, इधर आइए। पीर ने जब तुमने अपने पीर से इजाजत मांगी, आंखें बंद करके चेहरा नीचे किया, तो उसका आलम यह है तुम्हारे पीर का कि चेहरा नीचे करके वो लौहे महफूज पढ़ रहा था। लौहे महफूज को तुम्हारा नाम पढ़ा, और तुम्हारे नाम के आगे जब उसने पढ़ा तो यही लिखा हुआ था कि अगर तुम मुल्क शाम इस तिजारत के सिलसिले में जाओगे, वहां पर फायदा तो कमाओगे, लेकिन वापिस पलट कर आओगे तो रात जंग होगी, उसके बाद डाकू तुम पर हमला करेंगे और मार दिए जाओगे। इसलिए मेरे पीर ने मना किया था। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो बोला हुजूर तो ठीक है, पीर तो इसलिए मना किए थे, आप इजाजत काहे दिए हो? हुजूर जब मालूम रहा कि हम मार दिए जाएंगे तो फिर बचे कैसे? हुजूर जब लिख दिया गया था कि अगर तिजारत के लिए गए तो मार दिए जाएंगे, बच्चे कैसे? आला हज़रत एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि सब औलिया मंजिले क़ज़ा व क़द्र पर ठहर जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। और अल्लाह ताला ने, गौसे आज़म खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसमें भी एक रोशनदान खोल दिया है, मैं उसमें आगे निकल जाया करता हूं।
सुभान अल्लाह। सरबला क्या कोई जाने कैसा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब गौसे आजम से जब उसने अर्ज किया हुजूर फिर हम बचे कैसे और ये हुआ कैसे? पीर ने हमारे देख लिया था कि लौहे महफूज पे लिखा हुआ है हम जाएंगे तिजारत करके आएंगे, काफिला जंगल में रुकेगा, रात हो जाएगी, फिर हम पे डाकू हमला करेंगे और हम मार दिए जाएंगे, तो हुजूर हम सलामत कैसे हैं? शेख अब्दुल कादिर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया वो खुदा जिस खुदा ने तेरे पीर को ये ताकत दी है कि जमीन पे बैठकर आंखें बंद करता है, लौहे महफूज देख लेता है, उसी खुदा ने मुझे भी ये ताकत दी, मैं भी जमीन पर बैठकर आंखें बंद करता हूँ, लोहे महफूज पढ़ता हूँ। जब मैंने तेरी तकदीर को लोहे महफूज पे पढ़ना शुरू किया, ये लिखा पाया तो मैंने इतना बढ़ा दिया कि हाँ ये वाकया तो होगा मगर हकीकत में नहीं बल्कि ख्वाब में होगा। इसलिए हकीकत का वाकया ख्वाब में हुआ। रज़ा ऐलान फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाहाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते हुजूर गौसे आज़म, करामते हुजूर गौसे आज़म, हुजूर क़ाइदे मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आज़म पीरगीर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत और दी है कि मैंने वहां लिख दिया ये वाकया तो होगा मगर हकीकत में नहीं होगा बल्कि ख्वाब में होगा। फिर ये निशान कैसा? ये इसलिए अगर ये नहीं होता तो तुझे कैसे पता चला मनसब गौसे आजम का क्या? सुभान ठीक है आपकी बात सुन, मनसब गौसे आजम का पता चला। सही बात यह है कि उनका मनसब अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। इस मिसरे से इस वाक़े का क्या ताल्लुक है? हाँ जी वही ताल्लुक दिखाने जा रहे हैं। उधर उम्मती हजरत मूसा का और बलाओं से निजात मुस्तफा के सदक़े में। उम्मती हजरत मूसा का और बलाओं से निजात मुस्तफा के सदक़े में। इधर मुरीद अपने पीर का और बलाओं से निजात पीराने पीर के सदक़े। सुभान अल्लाह। वो नबी है जिसने ये शान दिखाई कि दूसरों के उम्मती भी उनके नाम के सदक़े में बख्शे गए हैं। अगर उसकी शान का मजहर देखना है, उस जलाल का और सुभान अल्लाह शान का कोई साया देखना है, उस जलाल का उस शान का कोई बर्ताव देखना है तो बगदाद शरीफ आना पड़ेगा, गौसे आजम की चौखट पे जाना पड़ेगा, गौसे आजम के दरबार में सर को झुकाना पड़ेगा। वो नबी है जिनका वो मकाम है पूरी उम्मती किसी और का है और बख्शिश नबी के सदक़े में है। यहाँ भी मुरीद किसी और का है और बख्शिश गौसे आजम के सदक़े में है। इस शान को जब देखा, इस मकाम को जब देखा तो रज़ा ऐलान करने लगे मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा थे। जोर से कह दो सुभान। गौसे आजम की शान। और ये एक दो रातें कई हजार रातें गुजर गई और उसके बाद बंदा बयान करते करते थक जाए मगर बयान नहीं हो सकता। वो अजीम शान गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह महफिल लगी, बस ये वाकया सुन लीजिए क्योंकि वक्त ज्यादा और हमको जाना भी। महफिल लगी है, गौसे पाक तशरीफ फरमा और उनके मुरीदीन मुतक़िदीन सब बैठे। तशरीफ नहीं फरमा, गौसे आजम अभी नहीं, अभी महफिल लगी। गौसे आजम आए, जैसे ही बैठे मिंबर पे, जैसे ही बैठे अभी ना कुछ बोले, न किसी को कुछ बोलने का हुक्म दिया, किसी को इजाजत भी नहीं दी, न कुछ पढ़ने की न कुछ बोलने की इजाजत, कुछ नहीं। बस गौसे पाक जैसे ही आके बैठे तो आपके मुरीदों में वज्द तारी आ गया, झूमने लगे। तो उन्हीं में एक शेख सदका बगदादी बैठे थे। शेख सदका बगदादी ने देखा ये कौन मामला हो। अभी शेख ने ना कुछ बोला, न लबों को खोला, न किसी को बोलने का हुक्म दिया, न किसी ने कुछ पढ़ा। फिर मुरीद काहे कि वज्द में आ गया, ये काहे झूमने लगे। अभी तो कोई कुछ नहीं बोला। शेख सदका बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही इतना सोचा, गौसे आज़म सोचा था, बोला नहीं था। उन्होंने सोचा था, बोला
हाँ। नहीं था, महफिल में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सोचा, गौसे आजम जिलानी ने उनकी तरफ रुख अनवर किया, फरमाया ए शेख क्या सोचते हो? हाँ। ए शेख क्या क्या सोचते हो कि हमारे मुरीद हमारे महफिल में हाजिर लोग वजद में क्यों हैं? तो सुनो, जवाब इसका ये है कि मेरा एक मुरीद बैतुल मुकद्दस से बगदाद एक कदम में आया है। सुभान, कितने कदम में आया है? एक कदम। और ये गौसे पाक की शान में उनका मुरीद है। हाँ, क्या बात है। की शान में उनका मुरीद है। फरमाया मेरा एक मुरीद बैतुल मुकद्दस से बगदाद मुअल्ला एक कदम में आया है। मेरे तमाम महफिल वाले उसी मुरीद की जियाफत में हैं, उसी की मेहमान नवाजी में हैं। कुर्बान जाओ, गौसे आजम ने बता दिया हमें, जब बगदाद की सरजमीन पर बैतुल मुकद्दस से गौस का मुरीद एक कदम में आए, जब गौस के मुरीद का ये आलम है तो फिर गौसे आजम का आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसे? तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसे? कुतुब खुद कौन है, खादिम तेरा चेला। सुभान अल्लाह। क्या सोच रहे? ये सोच रहा हूँ कि वो ये लोग क्यों झूमने लग गए? अरे तुम्हें नहीं पता, मगर हमारे मुरीदीन और हमारे महफिल वालों को पता है कि एक आ गया है, झूम रहे हैं। बड़ा अजीम, बड़ी अजीम शान है, बड़ा अजीम मकाम है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह ताला से दुआ है, मौला हमें और आपको सबको गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। एक बात और सुन लो, फरहान मियां ने मुझसे कहा था तुम अपनी तकरीर में शुरू कर देना, और मेरी आदत भी अजीब गरीब है, बैठता हूँ फिर बोलने लग जाता हूँ। यही मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं कभी 2.5 घंटा कभी 3 घंटा बोलता हूँ। लोग कहते हैं मत बोला करो, मैं भी सोच के आता हूँ नहीं बोलूंगा, मगर बोलने लग जाता हूँ। सुभान सुनो, 11:30 पे मुझे पहुंचना था, 11:30 यही बज गया। घड़ी तो रुकनी नहीं है मियां, वो तो चलती चली जाएगी। घड़ी की तरफ क्या देखें, उसे देखेंगे तो काम ही नहीं होंगे सारे। जोर से बोलो सुभान। गौसे पाक ने अपने एक मुरीद को भेजा, जाओ मार्केट, आला हज़रत का एक शेर और पढ़ो, वो याद रखना। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान। अपने एक मुरीद को मार्केट भेजा, जाओ कपड़ा खरीद के लाओ, और कपड़ा वो खरीद के लाना जो 1 दीनार में 1 गज कपड़ा मिले, यानी 1 गज कपड़ा 1 दीनार का, इतना महंगा। गौसे आजम का मुरीद गया मार्केट और कहा कपड़ा वो दो जो 1 दीनार में 1 गज हो। शेख अबुल फजल बैठे थे, उन्होंने घूम के देखा कौन आया भाई कपड़ा लेने, इतना महंगा कपड़ा, क्या बात। 1 गज 1 दीनार का। पूछा किसके लिए चाहिए भाई साहब आपको कपड़ा? तो कहा कपड़ा मंगाया बगदाद के दूल्हा ने है। क्या बात। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कपड़ा मंगाया। तो अबुल फजल मार्केट में दुकान पर बैठे बैठे ये सोचने लगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना महंगा कपड़ा मंगाया, इतना महंगा कपड़ा मंगाया कि इस दौर का बादशाह भी, हाकिम भी इतना महंगा कपड़ा नहीं पहनता है। शेख तो सूफी हैं, उनको इतना महंगा कपड़ा मंगाने की क्या हाजत है? उनको इतना महंगा कपड़ा मंगाने की क्या जरूरत है? जैसे ही इतना सोचा तो वाकई में बयान किया जाता है, इतना शेख अबुल फजल ने सोचा, गैब से एक कील आई, कील आई और शेख के पैर में आके चुभ गई। लोगों ने देखा कि कील चुभ गई, शेख दर्द से तड़पने लगे। तो लोग शेख से पूछने लगे क्या हुआ? कहा कील है, निकालो तो सही। लोग कोशिश करते रहे, बहुत कोशिश करी, लेकिन शेख के दर्द में कमी ना आई। कील का निकलना था न निकली, दर्द का न कम होना था न कम हुआ। शेख अबुल फजल समझ गए ये मामला कोई और है, ये मसला कोई और है। शेख अबुल फजल ने फौरन कहा मुझे किसी भी हाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार तक ले चलो।
क्योंकि वो जानते थे अब इस परेशानी से छुटकारा तो बगदाद वाले दूल्हे के चाहने से मिलेगा। अब सरकार गौसे पाक का दरबार लगा है, सरकार गौसे पाक का मुरीद भी आया और शेख अबुल फजल साथ में चले आए। लोग शेख अबुल फजल को गौसे आजम के दरबार में लेकर पहुंचे। जैसे ही दरबार में उन्होंने एंट्री करी, गौसे पाक ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, शेख अबुल फजल हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? सुभान अल्लाह। मियां कहाँ मार्केट है, कहाँ मार्केट में गौसे पाक का भेजा हुआ मुरीद है, कहाँ उसमें उस दुकान में मुरीद से बात हो रही है शेख अबुल फजल की, और कहाँ शेख का दरबार, अब्दुल कादिर का दरबार है, गौसे पाक का दरबार है। मार्केट में होने वाली बात बगैर किसी के बताए गौसे आजम को इत्तला हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। मुझे कह लेने दिया जाए, इन देवबंदियों से कहो, इन वहाबियों से कहो, जब मार्केट में होने वाली बात गौसे आजम को मालूम हो जाती है, तो अगर हम यहाँ बैठकर अपने नबी पर सलाम पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है हमारे सलाम की खबर हमारे नबी को हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने वाले मुकान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। शेख अबुल फजल जैसे ही आए, गौसे पाक ने इरशाद किया, क्यों जी शेख हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? शेख खामोश है, मालूम है क्या इनको पता है कि हम क्या सोच रहे थे? अर्ज़ क्या हुजूर क्या सोच रहे थे? क्या तुम ये सोच रहे थे कि हमने कपड़ा इतना महंगा मंगाया, इतना महंगा मंगाया, जो 1 दीनार में 1 गज मिलता है, 1 गज कपड़ा 1 दीनार का, इतना महंगा? शेख ने अर्ज़ किया, हाँ हुजूर सोच तो यही रहा था कि आपने इतना महंगा कपड़ा मंगाया कि हुकूमत के बादशाह भी इतना महंगा कपड़ा नहीं पहनते हैं, सल्तनत के हाकिम भी इतना महंगा कपड़ा नहीं पहनते हैं। तब शेख अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, ए शेख अबुल फजल, तुम्हें मालूम नहीं मैं अपनी मर्जी से नहीं पहनता हूँ, बल्कि मुझको मेरे खुदा ने कसम दी और इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर तुम्हें कसम है उस हक की जो हक मेरा तुम पर है कि कुर्ता वो पहनो जो 1 गज 1 दीनार में हो। सुभान अल्लाह। मैं अपनी मर्जी से नहीं पहनता, बल्कि खुदा के हुक्म से पहनता हूँ, खुदा की कसम देने से पहनता हूँ। गौसे आजम की शान ये है, खाते नहीं, खुदा के खिलाने से खाते हैं, खुदा के पिलाने से पीते हैं, खुदा के पहनाने से पहनते हैं। रजा बोले कसमें दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। सुभान अल्लाह। नहीं हुई ना, अभी तो मामला बाकी है, गौसे पाक ने बात पूरी करनी थी, इसलिए आगे इरशाद फरमाया, शेख ये जो कपड़ा तुम देख रहे हो बताओ ये क्या है? तुम ये देख रहे हो ये शेरवानी है, तुम ये देख रहे हो ये उम्दा कपड़ा है। शेख खामोश बैठे रहे, शेख अबुल फजल बिल्कुल खामोश बैठे रहे। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, सुनो शेख ये जो कपड़ा तुम देख रहे हो ना इतना महंगा, ये कपड़ा तुम्हारी नजर में क्या है मुझे तुम जो समझो, लेकिन फरमाते सुनो ये कपड़ा कफन है। क्या है? कफन है। गौसे पाक मसला बता, फतवा बता रहे, फरमाना शेख ये जो कपड़ा है ये कफन है, और शरीयत मुस्तफा का मसला है कि कफन जितना कीमती हो उतना ही अफजल व आला है, उतना ही उम्दा है। इसलिए मैं महंगा कपड़ा मंगा रहा हूँ कि ये मेरा कफन है, और कफन शरीयत में जितना कीमती हो उतना ही उम्दा है। रजा ने जब इस मंसब को देखा, ऐलान करने लगे, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आजम की है, करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का, बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का, नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौस का, ले चलेगा खुल्द में अदना इशारा गौस का। अल्लाह अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। उसी प्यारे गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो। और आखिर में ये ऐलान सुन कि आप सबको कल अलजामतुल हशमतिया में 12 से 1 बजे के बीच में पहुंचना है। आप सबको ये फकीर लंगर गौसिया और जुलूस गौसिया की दावत पेश करता है और दावत पेश करने आया है। आएंगे आप? आए जी,
हाँ वादा करना है, याद रखना महफिल गौसे आजम की है, आएंगे ना आप हजरात। हाँ कुछ लोगों के हाथ नीचे हो गए, इतना जल्दी मायूस ना हो। हाँ भैया, जगह जगह जाके जगह ना जाके नीचे भेजो, जिस मास्टर को ना जाएगा ना। गौसे आजम की याद में तुम्हें भी निकलना है और हमें भी निकलना है। उनकी याद में नारे तुम्हें भी लगाना है और हमें भी लगाना है। और हमें जुलूस गौसे आजम बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में इस अंदाज से निकालना है कि हाथ हमारे बंधे हो, लबों पे सलामे मुस्तफा हो और जुलूसे गौसिया हो, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से। ना हमें किसी से झगड़ा करना है, ना हमें किसी से लड़ाई लड़ना है, बल्कि अगर कोई हम पर कोई एक्शन भी लेगा तो हमें मोहब्बत से आगे बढ़ना, ताकि वो अपने एक्शन पे खुद परेशान हो जाए कि इन्हें क्यों परेशान किया यार, कितने अच्छे लोग। तुम मोहब्बत से चलो, सलातो सलाम पढ़ते हुए, हाथ को बांधे हुए अदब से चलो। कसम है रब्बे काबा की, अपने तो अपने दूसरी कौम तुम्हारी मिसाल देने लग जाएगी। इसे कहते हैं इस्लाम, इसे कहते हैं मुसलमान, इसे कहते हैं तहजीब और तमद्दुन, इसे कहते हैं अदब और प्यार, इसे कहते हैं इंसानियत, जो मुसलमानों के जुलूस में हमें नजर आई। लिहाजा अगर साउंड वगैरह लेके आना है तो मैं कह दूं उसके अंदर कोई म्यूजिक वाली चीज नहीं बजना चाहिए, बिल्कुल सख्ती से, चाहे रबीउल अव्वल में हो चाहे 11वीं शरीफ में। हम म्यूजिक बजाने नहीं निकले, हम अपने मुस्तफा की याद में निकलते हैं, हम गौसे आजम की याद में निकलते हैं। लिहाजा म्यूजिक बिल्कुल नहीं, बोले पड़ा है खबर ही नहीं बंदे को कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, सुनने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। मैं आपको इंसाफ से बताऊं, आप उसी पे थोड़ी देर म्यूजिक बजा के देख लेना और उसके बाद म्यूजिक बंद करना और नबी की नात लगाना। जब नात लगेगी तब आपको भी मजा आएगा, सुनने वाले को भी मजा आएगा। सच्चाई यही है, जब सादे अल्फाज में बिल्कुल साफ सुथरी मनक़बत गौसे आजम की बोलती हुई और नात मुस्तफा की बजती हुई निकलेगी तो अपने हैं, देख लेना दूसरे भी झूमते नजर आएंगे, क्योंकि नबी का नाम वो है जिस नाम पर अपने ही नहीं सब झूमने लग जाया करते हैं। लेकिन कमी तो हमारे अंदर है ना, हम वो नाम लगाते ही नहीं, हम वो नात लगाते ही नहीं, हमें तो म्यूजिक चाहिए, पता ही नहीं क्या, इसी में हम परेशान हो जाते हैं। ये बंद करो, ये चीजें खत्म होना चाहिए। हम जुलूस में अदब से नजर आने चाहिए। हमारा जब इज्तिमा हो ना, आज कितने सुकून से बैठे हो, अभी यहीं एक साउंड कोई बजाने लग जाए म्यूजिक, कुछ पल्ले पड़ेगा, कदर शुरू हो जाए तो हम कदर करने नहीं निकले, हम जुलूस लेके निकले हैं और हम मोहब्बत और अमन का पैगाम लेके निकले। आज अगर हम पे कोई इल्जामात लगा रहा है तो हम जुलूस के जरिए उसके इल्जाम को मुस्तरद कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि हम देखो इतनी तादाद के बावजूद अमन और सुकून से निकलते हैं। लिहाजा गौसे आजम के दीवाने आतंकवादी नहीं, अमन और शांति वाले हुआ पैगाम देने का मौका होता है हमारे पास। लिहाजा यही अर्ज करूंगा, मोहब्बत से सलातो सलाम पढ़ते हुए, हाथों को बांधे हुए, मैं खुद भी यही कोशिश करूंगा कि जुलूस में माइक मेरे ही हाथ में रहे और मैं खुद सलाम पढ़ाता हुआ चलूं। आपको भी सलाम पढ़ते हुए चलना है, न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, न ऊपर देखना है, बस सीधे चलना है। जुलूस गौसिया में हम जा रहे हैं, दिल हमारा गौसे पाक की याद में होना चाहिए, निगाहों में गौसे आजम की गुंबद होना चाहिए। उसके अलावा हमें दाएं बाएं से मतलब नहीं, कौन भगवा में है, कौन तिलक में है और कौन क्या कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। उनका मजहब है वो करें, हमारा मजहब ये है कि हमको चलना है तो गौस के नारे लगाना है, गौस की मनक़बत सुनना और सुनाना है और मुस्तफा की नात पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए निकल जाए। आगे बात आपके? हाँ, मैंने बिल्कुल हिंदी की चिंदी करके रख दिया आपके सामने ताकि पता चल जाए, लोगों को समझ में आ जाए। मुसलमान झगड़ालू नहीं होते हैं, मुसलमान फितना करने वाले नहीं होते हैं, मुसलमान फसाद करने वाले नहीं होते हैं। इनकी लड़ाई अगर होती है तो सिर्फ नबी के गद्दारों से होती है, बाकी किसी से नहीं। दुआ है कि अल्लाह हमें आपको सबको मसलक की आला हज़रत की जिंदगी अता फरमाए, वहाबियों देवबंदियों से नफरत और दूरी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप बैठे रहिए, आगे खड़ा हो।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद करम व आलिल किराम मुमिनीन करीम मुबारक व सल्लि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व तस्लीम या इलाहुल आलमीन करीम कार साजा बादशाह बंद नवाजा मलिक जब्बारा गफूरा रहीमा परवरदिगारा पालनहारा मौला करीम, जो कुछ हमारी इस महफिल पाक में तेरे महबूब का, तेरे महबूब के महबूब सरकार गौसे पाक का जिक्र अज़कार हुआ, नात व मनक़बत पढ़ी गई, सलातो सलाम पढ़ा गया, मौला महफिल पाक को सजाया गया, संवारा गया, कोई भी कमी कोताही गलती हो गई हमारी गलतियों को माफ फरमा दे मौला। अपने महबूब की बारगाह वक़ार हुजूर सरकार गौसे पाक की बारगाह में हमारे इस महफिल पाक को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा मौला करीम। इस महफिल पाक के सदक़े में जो लोग यहाँ हाजिर आए, हाजिर आई, मौला साहब को दारैन की बरकतों, फरहतों, खुशियों, शादमानियों, मसरतों से माला माल फरमा दे मौला। तमाम हाजिरीन और हाजिरात की नेक जायज़ दुआओं को पूरा फरमा दे, नेक जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमा दे परवरदिगार आलम। इस जश्न गौसिया के इनेकाद करने में, सजाने में, संवारने में, दामे दर में, कदमे सुखने, चलकर फिरकर, सुनकर, सुनाकर, लगाकर, बजाकर, सजाकर, संवार कर, जिस तरह से भी मेरे जिस भाई ने, जिस बहन ने हिस्सा लिया, सबको मौला दारैन की बरकतों, फरहतों, खुशियों, राहतों से माला माल फरमा दे। आने वाली कुल्फतों, रंजिशों, मुसीबतों, तबाहियों, बर्बादियों से महफूज व आने वाली खुशियों, शादियों से माला माल फरमा दे मौला। जो भी हाजिर हाजिरात यहाँ बैठे हैं, अपने दिलों में ले जायज़ तमन्नाएं दुआएं दिए हैं, कुछ गुनाहगार से नहीं कह सके तो वो आलिमुल गैब व शहादा है, सबके दिलों के हाल को जानता है मौला। सबकी नेक जायज़ दिली मुरादों को पूरा फरमा दे, नेक जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमा दे। जो कर्जदार है हमारे पर खुशी अता फरमा, जो मकरूज है मौला कर्ज से निजात अता फरमा, परेशानों की परेशानी को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो कैदोबंद की सऊबतों में है मौला, उन्हें जेल की परेशानियों और सऊबतों से निजात कुल्ली अता फरमा। बिलखुसूस ये कमेटी के लोग, जिन लोगों ने जश्न गौसिया का इनेकाद किया इस गाँव के अंदर, और इस गाँव के लोग मौला सबको दारैन की बरकतों से माला माल फरमा दे मौला। इनके कदमों में और ज्यादा इस्तिकामत अता फरमा, हम सबको गौसे पाक का दीवाना बना दे, गौसे पाक का चाहने वाला बना दे, गौसे पाक का मस्ताना बना दे, गौसे पाक का शहनाई व खिलाई बना दे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ी मौला। अपने हबीब के सदक़े में हम सबको अपने महबूब का दीवाना बना दे, और तेरे महबूब के जो दुश्मन है वहां भी देवबंदी, उन सब से हमको बचने की, दूर रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। ईमान पर, इश्क़ रसूल पर जिंदगी अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।